सभी राइटर्स इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहता हूँ ना कि आपको जब भी आप प्रोड्यूसर के पास जाते हैं ना तो अपनी बहुत सारी स्क्रिप्ट को लेकर के जानी चाहिए, अलग अलग जॉनर्स की स्क्रिप्ट को लेकर के जानी चाहिए। जैसे आपको कॉमेडी लेकर के जाना चाहिए, हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, आपको अलग अलग जॉनर्स की स्क्रिप्ट को लेकर के जाना चाहिए और प्रोड्यूसर से खुद पूछना चाहिए कि आपको किस जॉनर की स्क्रिप्ट पसंद है, आप क्या सुनना चाहते हैं। तो देखिए, अगर उनको कॉमेडी फिल्म बनानी होगी और आप उस समय उनको कॉमेडी स्क्रिप्ट सुना देंगे ना तो चांसेस ज्यादा रहेंगे सेलेक्ट होने के। तो इसीलिए आपको अलग अलग जोनर्स की स्क्रिप्ट को रेडी कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपको वहां पर आप कॉमेडी लेकर के गए हैं लेकिन उनको बनानी है एक्शन फिल्म, तो फिर वो आप कॉमेडी लेकर के गए हैं तो कोई फायदा ही नहीं है वहां पर, क्योंकि उनकी दिमाग में पहले से ही सेट है कि उनको एक्शन मूवी बनानी है। लेकिन एक्शन मूवी बनानी है और उसी समय आप नहले पे दहला मारते हैं, आप उनको एक्शन स्क्रिप्ट सुना देते हैं, तो आपका काम 90% काम आपका हो जाता है और चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट जो सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप अलग अलग जोनर्स की स्क्रिप्ट को रेडी कर लीजिए और वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अलग अलग जोनर्स की स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप जिस भी जोनर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठ रहे हैं ना, चाहे वो एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, हॉरर है, थ्रिलर है, आप क्या कीजिए ना, उससे रिलेटेड 2-3 मूवीज को पहले देखिए। जैसे अगर आप कॉमेडी लिखने के लिए बैठे हैं, कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठे हैं, आप देखिए पहले कॉमेडी मूवीज को कुछ देख लीजिए और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, उन मूवीज को देख करके आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि एक राइटर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा सोचेंगे ना कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ सीख लिया है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व मतलब आपको देखना होगा, समझना होगा, परखना होगा। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्शन मूवी लिखना चाहते हैं, एक्शन स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो आप एक्शन मूवीज देखिए। एक्शन मूवीज 2-3 आप देख लीजिए, आपको खुद में लगे कि हाँ ऐसे 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 वहां पर किया जा रहा है, तो आपको उससे बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो उससे आप आइडियाज ले लीजिए। हाँ, वहां पर जो किया जा रहा है सेम आप मत कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम आपको नहीं करना है, आपको उससे जस्ट आइडिया लेना है कि किस तरीके से आपको चीजों को प्रेजेंट करना है, ओके। उसके बाद फिर जैसे ही आप मूवीज को देख लेते हैं, आप लिखने के लिए बैठिए। और जब आप लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो आप जो भी जॉनर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड एलिमेंट्स को पहले इकट्ठा कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कॉमेडी लिखने बैठ रहे हैं, तो आप कॉमेडी पंचेस को पहले इकट्ठा कीजिए। कॉमेडी बहुत सारे पंचेस रहते हैं ना कि ऐसा बोलने पर किसी ये हंसी आएगी, ये कॉमेडी का सीन है, तो आप वो पहले पंचेस को इकट्ठा कीजिए। उसके बाद पंचेस आप इकट्ठा कर लेंगे। मान लीजिए कि एक्शन में अगर है तो एक्शन आप बना रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हीरो की क्या पावर्स रहेंगी, जो विलेन रहेंगे विलेन कितना पावरफुल रहेगा, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहेगी जो कि हीरो को प्रॉब्लम होगी उससे फाइट करने में। ये सभी चीजें आप प्लान कीजिए, कैरेक्टर्स को प्लान कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि आप जो भी एलिमेंट्स है ना, आप उसे एक जगह पे कीजिए। हॉरर आप कर रहे हैं, हॉरर आप लिख रहे हैं, तो हॉरर एलिमेंट्स को आप डिजाइन कीजिए दिमाग में ही, या फिर आप आउटलाइन एक रेडी कीजिए कि हॉरर में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, किस तरीके से वहां पर हॉरर एलिमेंट्स आप क्रिएट करेंगे। ये चीजें हो गई। उसके बाद जब आप ये सभी चीजें कर लेते हैं ना, तब फिर आप उसे धीरे 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 आप उसे एक स्टोरी लाइन दीजिए, उसे एक कहानी में बदलिए। कहानी में जैसे आप बदलते हैं तो उसका आप एक आउटलाइन रेडी कीजिए, यानी आप क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन प्ले से पहले, स्क्रिप्ट से पहले आप उसका एक आउटलाइन रेडी कर लीजिए कि कैसे 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 आपकी स्टोरी जा रही है। जैसे कोई भी सीन है ना, सभी सीन्स के आप एक लाइन में आप उसे लिखते चलिए पॉइंट वाइज, और जैसे आप लिख करके कंप्लीट कर लेते तब फिर आप अपनी फाइनल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए बैठिए। और हाँ देखिए, जैसे आप अपने कंप्लीट स्क्रिप्ट को लिखने के लिए बैठेंगे ना, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने कॉमेडी रेडी कर ली, मैंने एक्शन रेडी कर ली, चलो इतना मेरा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस तरह की बहुत सारे जोनर्स होते हैं, सभी जोनर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जितना ज्यादा आपसे हो सके उतना ज्यादा आप करके जाइए। देखिए, आजकल क्या होता है ना, आजकल जोनर्स मिक्स भी हो जाती है। जैसे एक्शन कॉमेडी हो जाता है, हॉरर कॉमेडी हो जाता है, लेकिन हॉरर कॉमेडी तो आजकल इतना ज्यादा चला हुआ है ना कि 90% जो हॉरर मूवीज आ रही है ना, वो हॉरर कॉमेडी आ रही है। भूल भुलैया अभी आप देख लीजिए, उसकी जो सीरीज चल रही है हॉरर कॉमेडी है। तो इस तरह के बहुत सारी सीरीज, स्त्री है, स्त्री भी एक तरीके से देखा जाए तो हॉरर कॉमेडी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दो जोनर्स को मिक्स करके भी आप काम कर सकते हैं।
तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग में अलग अलग जोनर्स को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप डेफिनेट को एक जोनर को पकड़ लीजिए और उसके बाद फिर आप उस पर लिखिए। लेकिन हाँ, बात इस चीज को याद रखिए कि अलग अलग जोनर्स की स्क्रिप्ट को रेडी कर लीजिए, तभी आप प्रोड्यूसर्स के पास जाइए, तभी आप मीटिंग्स कीजिए, तभी आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए। ऑनलाइन भी ट्राई कर रहे हैं तो तभी आप ऑनलाइन ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे पहले आप करेंगे ना तो आपके प्रोड्यूसर के पास चॉइसेस नहीं रहेंगी और आपके पास भी चॉइसेस नहीं रहेंगी कि आप उन्हें बहुत कुछ दिखा सके। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रहेंगे तो चांसेस तो बनेंगे कि उतनी सारी स्क्रिप्ट में से कुछ एक तो उन्हें पसंद आ जाए। आप बहुत जगह पर उसे भेजेंगे तो तरीका यही है। तो अगर आपको भेजना है प्रोड्यूसर को तो आप ईमेल कर सकते हैं उन्हें, या फिर आप उन्हें फोन कॉल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिल्म डायरेक्टरी बुक आती है, फिल्म डायरेक्टरी बुक के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपको फिल्म डायरेक्टरी बुक लेना है जिसमें प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, ऑफिस के एड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लेटेस्ट फिल्म डायरेक्टरी बुक अपने घर के एड्रेस पर आप मंगवा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।